यहाँ दैहिक समस्या, ये 3 समस्या है। ताप तो 3 ही है ना, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। ये 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज मौका हो न व्यापार, राम राज में कभी व्याप्त नहीं होता जी है ना। गोस्वामी भगवान लिखे माँ कात्यायनी का ऐसा मंत्र हो, बीज मंत्र हो, उनकी जो समस्याएं वो हल हो जाए। दुर्गा सप्तशती में ये सिद्ध मंत्र है माँ का, श्रवण करेंगे। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, से बाधाओं से मुक्त। जो लोग घर में पूजा करना चाहते हैं जी, उसकी थोड़ी सी विधि बता दें। बहुत सुगम मंत्र है। आपको ऑफिस जाना है, बहुत जल्दी है, माँ कात्यायनी का आराधना करना है, मुझे बिना किए नहीं जा सकते हैं, करो। आपका कोई अनुभव मंदिर से जुड़ा सबसे यादगार कोई अनुभव? ये तो अनुभव है ना, व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जीवन आपका कितना सुखद है। और क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश संपन्न हो और हम एकजुटता के साथ रहें। कि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी का अगर उपकार नहीं कर पा रहे हैं आप, तो किसी का अपकार भी मत करना। ये भावना जब आ जाएगा आपके अंदर में, तो आप स्वयं आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, एक जन दूसरे जन से जुड़ जाएंगे। किसी के खुशी में खुशी का शामिल हो, दुख है तो उसको दुख दूर करने की चेष्टा करो। ऐसे भावना आपके अंदर में आ जाएगा, एक दूसरे से आप स्वयं एकजुट हो जाएंगे। नमस्कार, श्री राधे, जय माता दी। तो डीबी टॉक्स पॉडकास्ट के माध्यम से हम आज आ गए हैं माँ कात्यायनी के दरबार दर्शन करने के लिए और आपको माँ से रूबरू कराने के लिए और साथ में यहाँ के ट्रस्टियों से और पंडित जी से इंटरव्यू लेने के लिए। तो चलो आइए माँ के दर्शन करते हैं, आइए चलिए। मेरी माँ का दरबार, माँ कात्यायनी का दरबार जो आप डीपी टॉक्स पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे साथ परम आदरणीय पंडित आचार्य हरिओम झा जी हैं, जिन्होंने इनके साथ अभी हम मुलाकात करेंगे और जो हमें माँ के दर्शन करा रहे हैं। जय माता दी। जय माता। वैदिक मंत्र का पूजन जो होता है जिस क्रम से, वह पूजन का विधा है ये। ओम आज माने केशवाय नमः माधवाय नारायणाय नमः, केशवाय नमः माधवाय नारायणाय, केशवाय नमः माधवाय नारायणाय नमः। फिर हाथ धोलेंगे, हस्तौ प्रक्षाल्यः, ऋषिकेशाय नमः। बाह्य और आभ्यंतर शुचि माँ पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां वा स्मरेत् पुण्यकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः पुण्यकाक्ष। अपराध गणेश जी का ध्यान। सुमुखाय नमः, सुमुखस्य एकदन्तस्याग्रबलोकजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यपठेक्षुयादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेशाय नमः। अथ संकल्पः। अब संकल्प। नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञाय अद्य मासानां मासोत्तमे मासे पूर्ण पवित्रा आषाढ़े मासे शुभे कृष्णे पक्षे द्वितीयायां तिथौ तथा परंचः बुधवासरान्वितायां मम श्री अमुक नामनोहम। नाम और गोत्र उच्चारण करेंगे। अमुक नामनोहम गोत्रोत्पन्न स्वपरिवारोहम सकल हर्ष निवारणार्थ सकल कामना सिद्ध्यर्थे आयु आरोग्यता प्राप्त्यर्थे राजद्वारे व्यापारे देशे विदेशे यशो विजय लक्ष्मी प्राप्त हेतवे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे देव्याः कात्यायनी अर्चनम अहम करिष्ये। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पूजनम अम्माकर्षण अरे अम्मा पाद्यो पाद्यम हस्त्योर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वते नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिभयताम। गंधानुलेपनम गंधद्वारां दुराधरखां निरपुष्टांकरेशनं ईश्वरं सर्वभूतानां दृश्यते लक्ष्मीशपदनयं बहोरात्रे पादशेन सिद्धां रूपशिरौ व्यातमिखण्डिखानां विखानं सर्वलोकमिखानमक्षन्नमीम दन्तः प्रिया अधोगतस्तौखस्तस्सभानव विप्राण विक्यामति योजानिन्द्रदेहरे यद्पुरुषेण हविषा देवा यजमतन्वता वसन्त स्यासि राज्यं विघ्मयधमा शरद्धभिः। ओम सर्वोपचारार्थ्यं धूपमाघराभ्यं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि कालं फलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः सम्भृताग्रे भूतस्य जातः पदरेक आसीता सदाधार प्रथमे ध्यामुत्रीमां तस्मै देवाय हविषा विधेयम जकार महामायदा भव जगदम्बार्पणमस्तु।
पटी जी, आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे। आजकल ज्योतिषी बहुत हो गया और ज्योतिष विज्ञान भी बहुत चल रहा है। क्या ज्योतिष और माँ की पूजा का कोई संबंध है? ज्योतिष और ये अध्यात्म, माँ की पूजा अध्यात्म है। हाँ जी। और अध्यात्म क्या है? अंतरात्मा। हाँ जी। आपने हृदय से और आपने भगवान भगवती माँ के प्रति समर्पित हैं ये आध्यात्म से, तो आपका ज्योतिष संबंध में कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है जी। फिर आपने सर्वस्व समर्पित हो गए उन आदि शक्ति के प्रति। अब ज्योतिष ऐसा नहीं कहता है कि आपने आध्यात्म से नहीं जुड़े, या आध्यात्म ऐसा नहीं कहता है कि आप ज्योतिष से ना जुड़ें, क्यों एक दूसरे का पूरक भी होते हैं। जितने भी नवग्रह है, ग्रहों का अपना अपना स्थान बना हुआ है, और भगवती आदि शक्ति उस सूर्य मंडल में विराजमान भी है, और नवग्रह का स्थान भी है जी। तो यदि हमने ज्योतिष से हमें कुछ ऐसा ज्योतिषियों ने बताया जो वास्तविक है और कोई समस्याएं बताए, तो वो लास्ट में कहाँ आते हैं? ज्योतिष तो बता देंगे, ज्योतिष से बताएंगे, ऐसा नहीं ज्योतिष से बताएंगे। ज्योतिष अपने आप ज्योतिष शास्त्र सर्वोपरि है, और वो बताते हैं कि आपके साथ में जो वास्तविक ज्योतिष जानने वाले कि ये सब घटित घटना होने वाली एक ऐना है, दर्पण है ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष फिर दर्पण के साथ कहाँ जोड़ देता है उसको? आध्यात्म से जी। कि आपके साथ ये समस्या है, लेकिन आपका निवारण कहाँ से होगा? उसी आदि शक्ति से। जी। आप उनकी शरणागत हो जाओ जी। क्या आपके साथ ये अगर नवग्रह का अगर कोई समस्या आया तो आप उन ग्रहों का पूजन करो, और उन ग्रहों का पूजन करने के लिए शक्ति के पास आओ। ठीक है। वहां भी शक्ति चाहिए। जी जी जी। तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, पृथक पृथक आप नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष भी सब कुछ दृष्ट करने के बाद, दृष्टव्य करने के बाद, दृष्टिगोचर करने के बाद वो अपना स्वयमेव का कोई निदान नहीं निकालते जी। निराकरण शक्ति के माध्यम से ही होता है। वो केवल विधान कर देंगे, लेकिन निराकरण के लिए आपको शक्ति के पास जाना होगा। तो यदि आपने सब कुछ छोड़ करके केवल शक्ति को पकड़ लिए तो ज्योतिष के पीछे आपको ढोलना नहीं पड़ेगा। ठीक। क्योंकि ज्योतिष के पीछे जाएंगे तो अभी यहाँ पर आना पड़ेगा, इसी जगह पर, इसी बिंदु पर। ठीक है। एकमात्र मान लीजिए सूर्य का पूजन है। इस ज्योतिषियों ने बता दिया कि सूर्य आपका ठीक नहीं है, और सूर्य के कारण आप इस समस्याओं से, या सूर्य की समस्या होता है कि आपका त्वचा संबंधी ज़्यादा ही परेशानी सूर्य की कमी से जी, या आपके अंदर में कोई तेज की कमी तो सूर्य की कमी से, सूर्य का दृष्टि ठीक नहीं है। तो फिर भी उनका पूजन करने के लिए आपको गणपति पूजन करना ही होगा, पहले देवी पूजन करने ही होंगे, फिर उन नवग्रहों में आप सूर्य का पूजन कीजिए या सूर्य का आप जाप कीजिए। हाँ, तो वहां भी आपको आना पड़ेगा शक्ति के साथ ज्योतिष तक। ज्योतिष आपको ले जा रहे हैं शक्ति के पास में। बहुत ऐसे भक्त हैं जो इसे मानते नहीं हैं, बस ऐसे भक्त भी बहुत हैं। अच्छा। तो मैं अगर भगवती आदि शक्ति, भगवान विष्णु और सब कुछ ठीक करते हैं तो मैं उधर क्यों जाऊं? मैं इन्हीं को पकड़ लूं, हमारी सभी समस्या का निदान आप करें, और उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो उनका सब कार्य भी वैसे बन जाता है। परमात्मा से करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग वैसे, हमारा जन्मभूमि मिथिलांचल का है। मिथिलांचल में कुंडली का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। अभी यहाँ और प्रांत में कुंडली से आपने लगन मिलाओ, उसके बाद में उसका गुण मिलाओ, फिर शादी के लिए आपको उनका विधान करो। या मांगलिक हो गया, कहीं मंगल निकल गया तो आपने मांगलिक दृष्टि से, और दूसरा मंगल नहीं है तो नहीं करो शादी, तो ज्योतिष बंद कर देते हैं। लेकिन हम लोग शक्ति स्थल से हैं। भगवती जानकी का स्थल है, जानकी की भूमि है मिथिला। तो वहां वरदान मांग लिया भगवती ने, भूमि पुत्र है ना जी। अब भूमि की पुत्री कौन?
जगत जननी जगदम्बा जानकी जी जी मंगल से मांग लिया आपने इस भूमि पर में किसी को अपने दृष्टि से कभी हानि न पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ मांगलिक मिलान का कोई विधान है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, क्योंकि शक्ति का उपासना जी हो गया ना। ज्योतिष है, ज्योतिष वहां भी है, परंतु जब शक्ति बढ़े तो उस कुंडली को निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है, लेकिन वो भी ज्योतिष लेके जाएंगे वहीं पर में भगवती के पास, विष्णु के पास, हाँ राम के पास, कृष्ण के पास, गणपति के पास। राहु आपका खराब हुआ है, राहु की दृष्टि अच्छी नहीं है, आप श्री गणेश जी का वंदन कीजिए, हाँ तो गणपति भगवान आपको सब ठीक कर देंगे। ठीक। एवं प्रकार सभी देवताओं से जुड़े हुए ज्योतिष का भाव है। जो देवताओं का अनेकानेक विग्रह है उससे जुड़े हुए ज्योतिष का भाव है। संतान नहीं हो रहा है, ज्योतिष कह रहा है कि संतान आपके शुक्र आप इस तरह का है कुंडली में, आप संतान की नहीं है या आप विलंब से होंगे, लेकिन हो सकता है कब, जब आपने शरणागत हो जाए भगवान विष्णु के प्रति, तो संतान गोपाल का पाठ कर लेते हैं। कहते वो भी क्या ज्योतिष बताते हैं कि गोपाल जी का पूजन करो, गोपाल जी की कृपा होगा, हो जाएगा, होता है ना। हाँ जी। तो ज्योतिष कहाँ फिर चला गया, उन देवताओं के पास, तो देवता से जुड़ा हुआ ज्योतिष है। तो इसमें आप अलग नहीं कर सकते हैं, सबका अपना अपना विधान बना हुआ है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बिंदु वो शक्ति है, मुख्य बिंदु वो शक्ति है, उनके इर्द गिर्द सभी हैं। अच्छा पंडित जी एक चीज बता दें, आजकल जैसे लोग बहुत कठिनाइयों में रहते हैं जी, आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उसके लिए कोई माँ कात्यायनी का ऐसा मंत्र हो, बीज मंत्र हो कि जिससे जपने से आदमी का शरीर का कष्ट दूर हो जाए, उनकी जो समस्याएं वो हल हो जाए, वो थोड़ा हमें बताएं प्लीज। हमारे बहुत सारे भक्त उत्सुक हैं इस सब बात को जानने के लिए। होना भी चाहिए। हम जो सांसारिक प्राणी हैं, हमारी इच्छा होता है कि हम संसार का समष्टि सुख की अनुभूति हो, और पश्चात जिन देवताओं को जो मानते हैं उनका सानिध्य भी मुझे जी मिले है। और जो शक्ति से इस तरह के भावना को लेकर जिनके पास पहुंचते हैं, तो देख सभी के लिए, समष्टि के लिए मैं जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भक्त वृंद श्रवण करेंगे, उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि इस मंत्रों का उच्चारण करें कम से कम 10 बार दिन में। अगर आपको समस्या है, चाहे दैहिक समस्या, ये 3 समस्या है, ताप तो 3 ही है ना, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, ये 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज मौका होना व्यापार, राम राज में कभी व्याप्त नहीं होता था जी, है ना, गोस्वामी भगवान लिखे हैं। जी जी जी। तो ये 3 ताप अगर नहीं लगा तो आप सब तरह सुखी हो गए जी। और सबका निवारण एक ही मंत्र में है, और बहुत सरल मंत्र है। पहला मंत्र जो मैं अभी पहले बताए थे, जो बीज मंत्र, उसका दूसरा दुर्गा सप्तशती में ये सिद्ध मंत्र है माँ का। क्या है, श्रवण करेंगे। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सही बाधाओं से मुक्त होकर, सभी प्रकार बाधा, कोई बाधा है। धन धान्य सुतान्वितः, संपत्ति वैभव और सुत माने संतान से युक्त होकर। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, जो मेरे प्रति समर्पित होगा उनको सभी प्रकार की सभी ये कामना पूर्ण हो गए। भविष्यति, इसमें कोई संशय है ही नहीं, भविष्यति ना संशय, कोई संशय नहीं। तो इस मंत्र का मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करता हूं, भक्त श्रवण करें और इस मंत्र का पाठ 10 बार कम से कम करें, तो आप सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आपने अब इस सामूहिक सब किसी प्रकार का बाधा हो तो उससे हटकर, किसी ने
आरोग्यता कृशकाय हो गए, किसी प्रकार का व्याधि ग्रसित कर रखा है। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूँ, मंत्र निवेदन से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मंत्र जब भी आप करें तो हृदयंग एकदम आध्यात्म एकदम शुद्धि, अंतरात्मा को शुद्ध कर। उसमें बाद में लिखे हुए हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र देवताओं कभी भाता नहीं, और आपके अंदर में ये सब हट गया। स्वयं का कल्याण चाहते हैं, रोग से आप व्याधि से ग्रसित हैं, तब करके तो देखो इस भावनाओं से। ये मैं समर्पित कर रहा हूं वे मां भगवती आदि शक्ति। वो क्या मंत्र है? ओम रोगान शेषान भंस्य तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वमाश्रितानम न विपन्नरानाम, त्वमाश्रितायाश्रयताम प्रयांते। दुर्गा सप्तशती का यह पाठ संपूर्ण पाठ है, सिद्ध पाठ है। इस मंत्र से आप मां का निवेदन करेंगे, आपका आदि व्याधि दूर होगा। इस सृष्टि जो बना हुआ है ना, सृष्टि जी जी इसके नीचे जल है। जी जी कहां से आया जल? जल वैसे नहीं आया जी, इसीलिए स्वयं जल पहले से है। जब सृष्टि का जब लय होता है, युग का परिवर्तन होता है, तो कैसे होता है? जलमग्न हो जाते हैं, जल मग्न हो जाते हैं। भगवान गोपाल जी बट के पत्ते के ऊपर में शयन करते हैं। भगवान बाल गोपाल, भगवान विष्णु शयन करते हैं। उनका दाएं हाथ से दाएं पांव पकड़कर अंगूठा अपने मुंह में रखे रहते हैं। एक विग्रह है, उल्लेख है, शास्त्रगत है। करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे न विनिवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बाल मुकुंद को नमस्कार है। इस तरह से शयन करते हैं। वहीं पर उल्लेख है कि भगवान विष्णु के कर्ण से मल निकला, मल उन्होंने छोड़ दिए, और वो सागर में, उस जलमग्न में, जल में तैर रहा वो मल दो रूप धारण कर लिया, मधु और कैटभ का। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प, उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराजमान जो रचयिता है, और वो मधु कैटभ उनके ऊपर आक्रमण करता है। उन्होंने घबरा कर विष्णु को जगाते हैं, विष्णु जागते नहीं है। फिर उन्होंने माया का स्मरण करते हैं। भगवती शक्ति आदि शक्ति वहां भी उन्होंने माया स्मरण किए हैं। महारानी इनके अंदर से आप निकलो ताकि जागे। भगवान विष्णु के अंदर से माया निकली, भगवान विष्णु जग गए। देखा मधु कैटभ परेशान कर रहा है, युद्ध करने, हजारों वर्ष तक युद्ध करना विष्णु के साथ शुरू कर दिया। फिर भी उनका बद्ध नहीं हुआ, वो वरदान मिला था उसको। फिर उन्होंने कहते हैं फिर माया से इनकी मृत्यु की योजना तो बनाओ। फिर भगवती ने योजना बनाती है, फिर भगवान विष्णु ने मारते हैं। उनके अंदर से मज्जा निकलता है, वो मज्जा जल के ऊपर में अवस्थित होता है, वो जल, वो मज्जा ठोस हो जाता है, उसके ऊपर सृष्टि की रचना होती है। भगवती माँ वही आदि शक्ति माया स्मित हंसी करती है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, और उसी के नीचे जल रहता है जिसे हम आप विराजमान हैं। इसलिए भूमि के नीचे जल है। तो माँ पराम्बा शक्ति की उपासना, शक्ति के प्रति समर्पण, ये ताप से बना हुआ है, ये ताप से बना हुआ है। मुझे आप जैसे संत का प्रश्न सुन करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि आपने इस तरह का किए हैं प्रश्न, और मुझे कहने में भी अच्छा लगता है। भगवान नारायण ये वसुंधरा उन्हें भी नहीं छोड़ी। ये कृत्य भूमि है, यहाँ लोग आते हैं कर्म करने के लिए, और पुनः यहाँ से चले जाते, चाहे वो विष्णु हो, कृष्ण हो, शक्ति हो। माँ आई तो, लेकिन
स्वरूप में नहीं रहा ही नहीं यहाँ, अपने नारायणी लोक को चले गए। जी। नारायण लोक को चला गया। आए ना, राम जी लीला किए, राम के चले गए, कृष्ण भगवान आए, लीला किए, चले गए। अब उनके स्वरूप का हम स्मरण करके उन्हें हम आह्वान करते हैं और वो कण कण में विराजमान है। जब आप विराजमान, तो आपके अंदर जो भक्ति जागृत होगी, आपने ऐसे समर्पित करेंगे तो आपको तब दिखाई देंगे, तब आप उन्हें अब देखेंगे जो यहाँ है। उनका टोली उस समय का टोली अब यहाँ नहीं है, लेकिन वो है, वो तब आपको दिखाई देंगे। उसको वो दृष्टि चाहिए, वो भक्ति चाहिए जो यहाँ है। भगवान को भी तो लग गया था, सेमंतक मणि का कलंक भगवान को भी लगा। जी, लगा था। भागवत उल्लेख है। जी जी है। इसलिए चौथ के चंद्र का दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन मिथिलांचल में मिथिलांचल में कहते दर्शन करो, वैसे नहीं किया। दर्शन आज नहीं करोगे ना, भगवान की समस्याएं हुई तो इसका मतलब उनको छोड़ो न, दर्शन करो, निर्फल के साथ दर्शन करो। सखी दधे संगत सा मंत्र है, दधे संगत साराभम क्षीरोदार नभ संभवम नमामि ससनम भक्त्या शंभुर मुकुट भूषणम। शंभु का मुकुट भूषण जो शशि, उनका हम दर्शन कर रहे हैं। कैसे? तो हमने दही लेकर के, फल लेकर के, तो वो दोष भगवान के ऊपर नहीं आता है। जी। हटते हैं ऊपर, इसलिए वहां उनका दर्शन। जब बहुत जगह पत्थर भी मारते हैं, ऐसा उस दिन का कहते हैं, पत्थर चतुर्थी कहते हैं उसको। अच्छा। आधा महीने में। हाँ, अच्छा। तो वो कहते हैं भगवान। तो हमारे कहने का भाव ये है, भक्तवृंद जो इस संसार में आए हैं, कालिख का जहाँ घर बना हो, ताप से जहाँ भूमि बना हो, वहां ताप लगना ही है, वहां कलंक लगना है, कालिख लगना ही है। जैसे बचने के लिए उन परमात्मा के प्रति, उन गुरुओं के प्रति, उन संतों के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहो, तो उस सबसे वो बचाएंगे आपको। यही तो उपदेश है। और यही उपदेश आज के जन जन को अगर हो जाए, सभी जो मार्ग भटक चुके हैं, जो भी प्राणी, जो भी नवयुवा वर्ग, उन्हें भी मार्ग मिलेगा इस श्रवण करेंगे तो। और उनके प्रति ये तब पता चलेगा कि क्या है आध्यात्म, क्या है हमारी जिंदगी, और कैसे हम अपनी जिंदगी को संभाल करके यहाँ का सुख का अनुभूति कर सकते हैं। न कि आप किसी का हानि पहुंचा के सुख पा सकते हैं, जितना कि आपने आराध्य को आराधना करके पा सकते हैं। पंडित जी, माँ कात्यायनी की जो लोग घर में पूजा करना चाहते हैं जी, उसकी थोड़ी सी विधि बता दें। हाँ, माँ का अगर घर में आप पूजा करना चाहते हैं, हाँ, बहुत ऐसे हैं देश देशांतर में बैठे हुए हैं, नहीं भी आ पाते हैं शक्ति स्थल तक, यहाँ तक, तो उनके लिए है कि उन्होंने अपने घर में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जो ऐसे भी बहुत भक्त हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठ पाते, ना उठो, कोई बात नहीं, बाद में उठें, उठो, थोड़ा समय से उठ जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद आपने वस्त्र आदि जो शुभ्र वस्त्र उसे धारण करो। घर में जो मंदिर है आपका, वहाँ उन माँ का, कात्यायनी का आप ध्यान करो, वहाँ बैठो और नवारण मंत्र, बहुत सुगम मंत्र है, बहुत सुगम मंत्र है। आपको ऑफिस जाना है, बहुत जल्दी है, माँ कात्यायनी का आराधना करना है मुझे, बिना किए नहीं जा सकते हैं, करो, तैयार हो जाओ। जब तक आपका नाश्ता सजे उससे पहले आपने मंदिर, अपने मंदिर, घर के मंदिर में बैठो, 10 बार ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इतने जल्दी में 2 मिनट 5 मिनट लगेगा आपको, मात्र 5 मिनट हृदय से उतने जो 2-4 मिनट 5 मिनट का समय है, उसमें आप संसार को छोड़ दो, उनके प्रति लगन लगा लो, माँ के चरणार बिंद को ध्यान कर लो। और फिर उसके बाद वहाँ का जो जल है, प्रसाद जो रखे हैं माँ के सामने में, और थोड़ा सा धूप लगाओ, दीप लगाओ। माँ का पूजन का ध्यान है, धूप और दीप माँ का अवश्य ही लगाएं। घी का दीप लगाएं, श्री प्राप्ति, तेल का दीप लगाएं संध्या काल में, तो कष्ट का निवारण जी। और धूप दीप इस तरह से आप लगाकर और इस मंत्र का जाप करें। वही जो प्रसाद का उत्सर्ग करके, माँ हमारे पास जो है उसमें आपको भोग लगा रहा हूँ, उसे आप स्वीकार करना। माँ उसे स्वीकार कर दी, फिर माथा टेक उठो, वही प्रसाद व जल लेकर थोड़ा पान कर लो, फिर जाओ अपना नाश्ता करो, अपने ड्यूटी काम पर जाओ। जीवन सुखद हो जाएगा, दिन मंगलमय हो जाएगा। उतना टाइम देना पड़ेगा, इतना कम से करो।
इतना थोड़ी देर करोगे, ऐसा महारानी कृपा हो जाएगी कि सारे समय तुम्हारे पास बचेगा। तुम जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रेरणा मिल जाएगा। तुम्हें 2 मिनट का टाइम आज दिया, तुम्हें 10 मिनट का टाइम मिल जाएगा और जीवन भी सुखद होगा। ये भगवत कृपा होता है। समर्पण आपका होनी चाहिए। आपका कोई अनुभव मंदिर से जुड़ा सबसे यादगार कोई अनुभव? सबसे यादगार अनुभव तो मेरा है जी। व्यक्तिगत अनुभव तो मैं जब दिल्ली में आया ना, तो आने के बाद संयोग ऐसा ऐसे संत जिससे मेरा मिलन हुआ। पहला अनुभव जिन्होंने कहे कि आपने अगर नौकरी के लिए है आए हो, कहीं नौकरी करोगे जा करके, तो माँ का सेवा करो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। जी। और हमारा गृहस्थाश्रम उसके बाद से बसा है। जी। हमें भगवती कृपा ऐसी हुई, हमारा विवाह, हमें 2 बालिका 2 बालक, शक्ति कृपा से। ये अनुभव है अपना ना। और उसके बाद में जो भी भक्त वृंद है, उनका स्नेह मिलना, आप जैसे महान भावों से मिलना, सबसे कहाँ मिल रहे हैं अभी? जी जी। सबके पास कहाँ जाके आपको कैमरा में खड़ा होता है? जी। ये तो अनुभव है ना। व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जीवन आपका कितना सुखद है। व्यक्तिगत अनुभव ये है। तो हमें जो भी है ना प्रसाद संत का, उसमें बहुत है, प्रसन्न है हम। और अनन्य कृपा है कि हम देखें कि हमारा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव हुआ कि किसी भी समय कोई समस्याएं हुई ना, चाहे पारिवारिक समस्याएं हुई, चाहे हमारे पास में और भी सामाजिक समस्याएं हुई, माँ को बाबा जी सुनाए। माँ सुनाने मात्र से ही माँ एक बार स्मरण किया और कैसे संपादन हुआ, अगले समय वो देखा उसका निदान हो चुका है। मैं अपने ये अनुभूति को तो वैसे कुछ ऐसी अनुभूति है जिसको कभी बाह्य व्यक्त नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी है, क्योंकि उससे शक्ति, आदि शक्ति संत जी का जुड़ाव है। तो उसको कभी बाह्य चमत्कार में या आसक्ति उसको दिखाया नहीं जाता है, अना व्यक्त करना चाहिए। हम आपको भी कहते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। यह भी है, हम नहीं, शास्त्र कहता है आयुर्वित्तम गृह क्षेत्रम मंत्र मैथुन भेगजम तपोदानापमानंच नवगोप्यानि यत्नतः। आयु, अपने आयु को वास्तविक सब जगह, हमारी उम्र हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। आयुर्वित्तम संपत्ति, गृह छिद्रम घर की लड़ाई, सब में जुड़ा हुआ है भाव। अलग अलग पृथक पृथक नहीं कर रहा एक जगह। गृह छिद्रम मंत्र जाप करते हैं। मैथुन स्त्री पुरुष अपनी पत्नी और पति का जो संबंध, मंत्र मैथुन। भेखजम दवा औषधि। तपो जो हम तपस्या करें, साधना करें, साधना। तपो दानम जो हम दान दे रहे हैं, इसलिए गुप्त दान कहा गया है। दान कभी ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, कभी उसको जग जाहिर नहीं करनी चाहिए। तपो दाना अपमानंच, और अपमान, अपमानित भी कर दे तो सबको हमें फला ने अपमानित कर दिया, ये दुखड़ा हर जगह नहीं बोलना चाहिए। इसलिए संत जब करते हैं जाप, झोली के अंदर में हाथ होता है, मंत्र के अनुसार से झोली के अंदर, और जाप करते रहते हैं। उनका वो चलते हैं, बात करते हैं। ऐसे साधक हैं साधना करने जो बात ही करेंगे, आपको हमारा नहीं रुक रहा है, आप गौर करके देखिएगा। बहुत ऐसे साधक हैं जो आपसे बात भी करें, हमारा उनका चल रहा है। इसका मतलब है कि उनका जो हृदयंग है, वहां जो चेतना है वो माला जप रहा है, जिह्वा जो है आपसे बात कर रहे हैं। हृदय उस माला से जुड़ा हुआ है, जिह्वा आपसे जुड़ा हुआ है। ऐसा जाप, ऐसे जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो समझिए कृपा हो गया वो माँ का, संत का। पंडित जी, अंत में आप हमारे भक्तों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए क्या मंत्र बताएंगे? कोई अलग से कोई और मंत्र, और क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश संपन्न हो और हम एकजुटता के साथ रहें? इसके लिए आपने जो बहुत सुंदर बात
पूछे हैं जो समष्टि के लिए। देखिए, समष्टि के लिए है कि सभी भक्त वृंद के अंदर में मैं यही निवेदन करूंगा कि फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी का अगर उपकार नहीं कर पा रहे हैं आप, तो किसी का अपकार भी मत करना। ये भावना जब आ जाएगा आपके अंदर में, तो आप स्वयं आध्यात्म में जुड़ जाएंगे। एक जन दूसरे जन से जुड़ जाएंगे, एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ जाएंगे, एकजुटता तब आ जाती है। जब ऐसा नहीं भाव रहता है तब उसमें खिंचाव होता है। और जब हमने किसी को उपकार की भावना से, किसी के हित की भावना से, किसी की पीड़ा में हम पीड़ित हों, ऐसा नहीं उसमें हंसी करें, उन्हें किसी के खुशी में खुशी का शामिल हो, दुख है तो उसको दुख दूर करने की चेष्टा करो। ऐसी भावना आपके अंदर में आ जाएगा, एक दूसरे से आप स्वयं एकजुट हो जाएंगे। स्वयं उसके बाद उपदेशात्मक वाक्य है, जो प्रत्येक दिन कोई भी कार्य, सुबह जब उठें तो भगवान से प्रार्थना और अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमने सोए हुए से जगा, उनकी कृपा हुई। सोए हुए से जगा उनकी है। रात्रि हो, प्रभु आज का दिन बहुत सुंदर आपने निकाले हैं, उनकी कृपा से। जैसा भी हो, धन्यवाद उनको देना है, आपको धन्यवाद उनको प्रति देना है। और प्रत्येक दिन जो जिन देवताओं को मानते हो, उनका जो मंत्र हो, उस मंत्र का प्रत्येक दिन विष्णु को मानने वाले भगवान विष्णु का, शक्ति को मानने वाले शक्ति का, शिव को मानने वाले शिव का, गुरु को मानने वाले गुरु मंत्र उसे दिया हुआ है कि इसका प्रत्येक दिन 10 बार जाप करें। दिया हुआ है कि गुरु मंत्र लें। गुरु अधिक्षितानाम सर्वेशाम सर्वम भवति निष्फलम। अधिक्षित हैं तो सभी कार्य निष्फल होता है। शास्त्र विधा गाधी संहिता में विश्वामित्र जी ने लिखे हैं, गाधी संहिता में विश्वामित्र जी का लिखा हुआ, अधिक्षितानाम सर्वेशाम सर्वम भवति निष्फलम। तो गुरु मंत्र अगर मिला हुआ है तो प्रत्येक दिन सबसे बढ़िया कि गुरु मंत्र का जाप करें। जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ है तो वो मंत्र जाप करें, सभी देवी देवता उसमें सन्निहित हो जाएंगे। नहीं तो सर्व शक्ति का, हम श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर नई दिल्ली से बाबा संत नागपाल जी महाराज का ये तपस्थली, यहाँ से मैं सही भक्तों को निवेदन करता हूँ कि भगवती माँ का जो एक मंत्र है वो सरल मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और वो बहुत सुगम मंत्र है। इसका पाठ मैं कहूँगा कि प्रत्येक दिन अवश्य करें। माँ भगवती का जो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुनः निवेदन, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस नारायणी का नमस्कार प्रत्येक मंत्र से आप 10 बार अवश्य करें। शक्ति स्थल से भगवती आदि शक्ति परम्बा आपका जीवन पूर्ण सुखद करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जयकारा महामायदा बोल सच्चे दरबार की जय। अनंत से विभूषित बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज की जय। कात्यायनी माता की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। छतरपुर धाम की जय। आज की आनंद की जय। भक्त मंडली की जय। विप्र मंडली की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया, आपको श्री राधे, जय माता दी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और हमने भी बहुत शुभकामना करते हैं आप लोगों के लिए। माँ से निवेदन करता हूँ कि माँ भगवती आदि शक्ति आप लोगों को पूर्ण शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और जिस कार्य में जन जन तक आध्यात्म पहुँचाने का जो कार्य शुरू किए हैं वो कार्य आपका बहुत ही सुगमता से संपादन होता रहे। भक्तों को ये प्रेरणादायक बने और भक्त वृंद इस चैनल के माध्यम से माँ से, विष्णु से,
शिव से और अपने गुरु से सबसे जुड़ें और जुड़ करके अपने जीवन को सुखद करें। तो ये थे, परमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल। जय तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे परम आदरणीय पंडित आचार्य हरि मोहन झा जी का और मंदिर ट्रस्ट के श्री डॉक्टर किशोर चावला जी का और समस्त मंदिर ट्रस्ट का, समस्त मंदिर के पुजारियों का, जिन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। और आपके एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारी शक्ति बढ़े और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीठों के दर्शन करा सके। मैं अपनी तरफ से धीरज शर्मा श्री राधे जय माता दी करता हूँ। परमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल सारे दर्शकों को। आप सभी भक्तों को हमने माँ कात्यायनी जी के दर्शन कराए, आपको कैसा लगा हमें सुझाव भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री राधे जय माता दी। फैमिली को बढ़ाएं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार, सत श्री अकाल।